हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग घर पे ठीक होंगे। आज का अपना लेक्चर है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन दिया था। उसमें क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। क्वेश्चंस पहला हो गया था, क्वेश्चन दूसरा हो गया था, क्वेश्चन तीसरा हो गया था। आज क्वेश्चन चौथा है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे जो सेट दिए हुए हैं इन सेट को हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, दिए गए जो हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट दिया है उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख देते हैं, जैसे x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख देते हैं और वो एलिमेंट इस टाइप से होना, इस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो हमारे दिए गए स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर जाए। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला सवाल दिया है, देखिए क्या कह रहा है कि 3, 6, 9, 12। अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए a बराबर आपको क्या दिया है, मान लेते हैं a से रिप्रेजेंट कर रहा है पहला वाला 3, 6, 9, 12। क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या होगी कि a बराबर हम लिखेंगे सेट ऑफ x। ठीक है ना? सेट ऑफ x और x हमारा क्या है, सच डैट x इज इक्वल टू, ये 3 दिया, ये 3 2 जा 6 है, ये 3 3 जा 9 है एंड ये 3 4 जा 12 है। तो अगर ध्यान से देखें, दिस इज अ 3n फॉर एवरी n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसा है कि जो n की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक चलेगी। देखिए अगर यहाँ पे देख 3 1 जा 3 1 है, 3 2 जा 2 है, 3 3 जा 9 3 है, 3 4 जा 12। मीन्स n की जो वैल्यू है वो या तो 4 हो या 4 से कम हो, दूसरा है या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। दिस ये हमारा हो गया सेट ऑफ 3, 6, 9, 12 इसका रोस्टर, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म दिए, इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला क्या दिया है हमें, देखिए ध्यान से। सेकंड वाला कह रहा है कि मान लीजिए सेट बी मान लेते हैं। इसे क्या दिया है, 2 4 2, 4, 8, 16, 32। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि b बराबर सेट ऑफ x सच डैट, कैसे लिखेंगे? ये क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये समझे? 2 2 जा 4 मतलब 2 स्क्वायर कह सकते हैं। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो x इज इक्वल टू कैसा दिया है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्लियर है? जहाँ पर n क्या है, फॉर एवरी n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, जो नेचुरल नंबर है वो कैसा है, वो हमारा नंबर जो है 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। मीन्स n की जो वैल्यू है, स्मॉल n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना? मतलब 1 रखेंगे तो पहला टर्म्स मिल जाएगा, 2 रख देंगे 2 की पावर 2 सेकेंड टर्म्स, 2 की पावर 3 रखेंगे 8 मिल जाएगा, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही थर्ड वाला जो हमें दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, देखिए सेट ऑफ 2
कामा 4 कामा 6 डैट डैट सो ऑन। अच्छा इसे ध्यान से देखें 2 4 6 डैट डैट सो ऑन, डैट डैट सो ऑन दिया है तो ये कैसा सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में जैसा मैंने बताया था कि एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें 6 के बाद डॉट डॉट सो ऑन ऐसे और भी आगे दिए होंगे। तो अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए बेटा? C बराबर सेट ऑफ X सच डैट, बताओ भाई 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देख रहे हैं 2 बन जा 2 2 जा 2 3 जा। तो ये क्या 2 इंटू सच डैट x बराबर क्या हो सकता है? x बराबर 2n, जहाँ पर n क्या है? फॉर एवरी n इज अ नेचुरल नंबर सच डैट, इस प्रकार का दिया है नेचुरल नंबर कि n की वैल्यू जो है डैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 रख देंगे 2 बन जा 2 पहला एलिमेंट, 2 रख देंगे 2 2 जा 4 दूसरा एलिमेंट, 3 रख देंगे 2 3 जा 6 दैट इज अ थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही अगर 4 रख देंगे 2 4 जा 8 नेक्स्ट एलिमेंट, अप टू डॉट डॉट सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा फोर्थ वाला क्या करा बेटा? देखिए डी से डिनोट कर रहे हैं। डी बराबर दिया सेट ऑफ 5 5 कामा 25 कामा 125 कामा 625। समझ में आ ही गया होगा आपको। क्या कहेंगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया 5 25 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 125 मीन्स 5 की पावर 3, 625 का मतलब 5 की पावर 4 है नहीं है। इसका मतलब D बराबर सेट ऑफ X सच डैट X बराबर क्या लिखेंगे? 5 की पावर n। n क्या है? फॉर एवरी n इज एनी नेचुरल नंबर सच डैट n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताइए? n मीन्स जो पावर है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 मीन्स 1 टू लेकर 4 तक हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे? मीन्स n इज लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने दिया है 5th वाला पार्ट, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप खुद एक बार ट्राई करिएगा। हालांकि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। ये दिया है 1, ये दिया है 4, ये दिया है 9 अप टू डॉट डॉट 100। ध्यान से देखें, दिस इज अ 1 टू पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 3 की पावर 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये क्या 10 की पावर, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ शायद। ये 1 दिया 1 की पावर 1, ये 4 दिया 2 की पावर 2, ये क्या दिया 3 की पावर 2। ऐसे दिस इज 10 की पावर 2, मतलब 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 अप टू डॉट डॉट 10 की पावर 2। देख रहे हैं? तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन ही दिए दे रहा हूँ इसका। E बराबर सेट ऑफ X सच डैट X इजिकल टू क्या लिखेंगे बेटा बताइए? n की पावर 2। n है क्या बेटा बताइए? फॉर एवरी n इज एनी नेचुरल नंबर सच डैट। देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 रखेंगे 1 की पावर 2 1, 2 रखेंगे 2 की पावर 2 4, 3 रखेंगे 3 की पावर 2 9, 4 रखेंगे 4 की पावर 2 16। ऐसे डॉट डॉट यहाँ पर रख देंगे 10, 10 की पावर 2 100। तो n की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है? लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस हो गए सारे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दो कुछ सेट दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, अगर ध्यान से देखें ये सारे के सारे हमारे क्या सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें क्या करना है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये कह रहा है कि इन्होंने रोस्टर फॉर्म ना कह के ऐसे कह दिया है कि नीचे दिए हुए सेट है इनको हमें एलिमेंट लिखना है इनके। तो जैसे पहला वाला दिया है, देखिए सॉल्यूशन पहला a बराबर क्या रहा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर दिया है। ऑड नेचुरल नंबर जानते क्या होता है, वो नंबर जो कि 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिवाइड्स बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 2 से जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो नंबर ऑड नंबर है। और हमसे कहा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर भी चाहिए। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 को छोड़कर वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड। देखिए ऑड क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 5 7 9 अप टू डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो पहला वाला यही होगा ना। इसका अच्छा दूसरा वाला बताइए, बी वाला, x such that x is an integers where x is less than 9/2 greater than -1/2। x हमारा कोई इंटीजर्स दिया है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा। अच्छा 9/2 का मतलब जानते क्या होता है, 9/2 का मतलब 4.5। इससे पहले वाला, इससे पहले इंटीजर्स क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 मिलेगा, ठीक है ना। और 0 से अगर पहले आ जाए तो -1 मिलेगा। -1 जो है वो -1/2 से बाहर निकल जाएगा, इसलिए -1 नहीं लेंगे। कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर के 4 तक जितने भी इंटीजर्स है उनका कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड 4 दिस। इसके बाद सी वाला आप देखिए क्या कर रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कैसा इंटीजर से, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। वो नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो या तो 4 हो जाए या 4 से कम हो जाए। तो 4 या 4 से कम होने वाले नंबर क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर 4 लेता हूँ, देखिए ऐसे, तो x बराबर +-2 आ रहा है, मतलब -2 और 2 के बीच के लाइज करने वाले सारे नंबर। आप देख लीजिए, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू दिया है, बिल्कुल सही है, -2 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा माइनस का, -1 का स्क्वायर 1 सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब 4 से कम होगा, तो -1 के बाद में क्या आएगा, 0 भी आएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 0 इज आल्सो लेस देन 4। ठीक है भाई, 0 के बाद क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, डेट इज आल्सो लेस देन 4, तो 1 आएगा। 1 के बाद में क्या है, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और बाद में आगे कोई नंबर नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप 3 लेते भी हैं तो 3 का स्क्वायर 9, डेट इज़ ग्रेटर देन नॉट लेस देन इक्वल टू 4, तो जो कि इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2। क्लियर है। इसी टाइप से डी वाला ज़रा देखिए क्या कह रहा है। डी वाला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। मतलब लॉयल एक वर्ड दिया है, इसमें आने वाले जो लेटर हैं इनका जो कलेक्शंस है वो हमें बताना है। तो हमने क्या कहा था, सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो, द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है लॉयल के जो अलग अलग एलिमेंट है उनका कलेक्शन। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे, एक L हो गया, एक O हो गया, एक Y हो गया, एक A हो गया, एक L और आया तो एक ही L लिया जाएगा, 2 में से कोई एक L को एलिमिनेट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा L, O, Y, A, ये आएगा। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है हमसे ई वाला ज़रा देखिए,
set of x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। मतलब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें k से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनका कलेक्शन बताना है। इंग्लिश में जो वॉवेल्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं, A, E, I, O, U। बाकी इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो के से पहले जितने भी आ रहे हैं कॉन्सोनेंट उनका कलेक्शन लिखना है। देखिए ए हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए वॉवेल्स है। पहला क्या मिलेगा? बी, सी, डी, ई इज अ वॉवेल, नहीं लिखा जाएगा। एफ, जी, एच, आई भी नहीं लिखेंगे, आई क्या वॉवेल है। फिर जे। क्लियर? तो दिस इज अ कलेक्शंस ऑफ कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है उनका कलेक्शन सी होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज आपकी 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। इनमें से दिया गया कौन सा सेट हमारा नल सेट है। अच्छा, नल सेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। नल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर इम्पॉसिबल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो। और इम्पॉसिबल कंडीशंस क्या होती है? ऐसी कंडीशन जिसको हम एक्सप्लेन ना कर पाए, या एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। नल सेट कह दें, या आपका एम्प्टी सेट कह दें, या इसको वाइड सेट कह दें, बात एक ही है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अच्छा, 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो इवन नंबर हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल है डैट इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ इवन नंबर इनके अकॉर्डिंग। लेकिन वो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। भाई कोई भी ऑड नंबर 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा। 1 नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 नॉट डिविजिबल बाई 2, 5 नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ऐसा कोई सेट बन नहीं सकता है जो इवन भी हो, वो सॉरी जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब दिस इज अ नल सेट। क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं होगा सेट लिखना उसे क्या कहेंगे? नल सेट कह देंगे। अगला देखिए, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ज़रा बताइए, तो ऐसा कोई नंबर है जो इवन और प्राइम नंबर जो होता है वो क्या नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, वो है 2, जो कि प्राइम नंबर भी है और साथ ही साथ इवन भी है। तो ये क्या हमारा नल सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस सेट को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ऐसे सेट ऑफ 2 ओनली। तो दिस इज़ नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। अगला देखते हैं x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है और लेकिन कंडीशन क्या दे रखी? 5 से कम हो। अच्छा, 5 से जो कम नेचुरल नंबर है वो क्या है? 4, 3, 2 एंड 1। एंड वो नंबर जो वो 7 से बड़ा हो। भाई जो 5 से नंबर कम है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? और जो नंबर 7 से बड़ा होगा वो 5 से छोटा कैसे हो सकता है ना? तो ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो रही है, मतलब ऐसा सेट नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब दिस इज अ नल सेट। क्लियर है? इसके बाद ये देखिए, y सच डैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। अच्छा, पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? पैरेलल लाइन्स ऐसी होती हैं जो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी काटे ना, कभी इंटरसेक्ट ना करे।
जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, समझे। यानी पैरेलल लाइंस अगर दी हैं तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब पॉइंट द कलेक्शंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के बीच कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इट मीन्स दिस इज अ नल सेट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट के बारे में आप क्या जानते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इनफाइनाइट हो। तो ये जो दिया हुआ है पहला, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में जितने भी मंथ हैं उनका कलेक्शन। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 ही तो होते हैं। तो 12 क्या है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, मतलब दिस इज अ फाइनाइट हो गया। अगला कह रहा है कि सेट 1, 2, 3 अप टू डॉट सो ऑन है, तो कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इसका मतलब दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, तो इसे क्या कहेंगे, ऐसे इनफाइनाइट सेट हो गया। अगला दिया है सेट ऑफ 1, 2, 3 अप टू डॉट 99, 100, मतलब ये नंबर जो दे रखे वो 1 से चल रहे हैं, 1 से होकर के 100 तक ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने, टोटल 100 है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। अगला देखिए, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से बड़ा तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स मिलेंगे, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट हो जाएगा भाई। 101, 102, 103 अप टू डॉट कहाँ तक जाएंगे, रेंज ही नहीं आपके पास है। इसके बाद कह रहा है द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटा प्राइम नंबर, हमें पता है भाई 2 से स्टार्ट करें, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इसके बाद 23 हो गया, फिर 29 हो गया, ऐसे हम जाएंगे। तो 99 से पहले, 99 से कम जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो हमें पता है, मतलब फाइनाइट होंगे, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर, नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अगर लग जाए तो गुड, ना लगे तो वेरी गुड, ठीक है ना, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं आप बस उनको मैंने कह दिया ना लगे तो वेरी गुड, वेरी गुड का मतलब है नहीं लगाएंगे तो वेरी गुड है, लगाएंगे तो गुड नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये है अगर आप नहीं लगाते हैं तो वेरी गुड इसलिए है, सॉरी अगर आप नहीं लगाते तो गुड है, और लगाते हैं तो वेरी गुड होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं समझ में आएगी, ऊपर से निकल गई होगी। मेरा मतलब है जो भी क्वेश्चंस इसके आगे के हैं उनको आप ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है ना। लगते हैं नहीं लगते हैं वो बात की बात है, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो आप वो हमसे पूछिएगा, मैं उनको यहाँ पर सॉल्व करा दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।